जय माता दी दोस्तों। इस साल नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च दिन रविवार से हो रही है और रविवार होने के कारण माता रानी हाथी पे सवार होकर के आ रही हैं। तो हाथी पे सवार होने के कारण ये साल हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है, बहुत ही मंगलमय होने वाला है। जब माता रानी हाथी पे सवार होकर आती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आप लोग नवरात्रि का व्रत रहना चाहते हैं, नवरात्रि की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप लोग करिए। कई लोग आजीवन व्रत का संकल्प लेते हैं, ऐसा आप लोग मत करिए, क्योंकि आजीवन व्रत कोई नहीं रह पाता है। कोई भी हो, आजीवन व्रत कोई नहीं रह पाता है। आप लोग जब भी माता रानी के सामने जाएं तो माता रानी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे माता रानी, मैं ये व्रत रखने जा रहा हूं और आप मेरा ये व्रत सफल करना, मेरी इसमें मदद करना। कई बार लोग नया व्रत चालू करते हैं, तो ये खरमास का महीना चल रहा है कि वैसे ही खरमास महीने में ही नवरात्रि आती हैं। तो खरमास महीने में नए व्रत की शुरुआत नहीं करना चाहिए। नए व्रत का मतलब यह है, जैसे कोई सोमवार व्रत रहता है, मंगलवार रहता है, एकादशी रहता है, शुक्रवार रहता है, ऐसे व्रतों से बचना चाहिए। शुरुआत इस महीने में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत तो आप कर सकते हैं, और नवरात्रि के व्रत भी कई तरीके से होते हैं। जैसे आप सात्विक भोजन करके भी व्रत रख सकते हैं। आप दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दूध दही ये सब चीजें तो खाएंगे, घर के बाहर की चीजें हम नहीं खाएंगे, और लहसुन प्याज का परहेज करेंगे। बाहर का मतलब यह है कि आप अपने घर के अलावा छोड़ के दूसरे पड़ोसी के घर का भी आप खाना नहीं खाएंगे। अगर पड़ोसी भी खाने के लिए कहता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि मैं इस समय व्रत हूं, इसलिए मैं आपके यहाँ का खाना नहीं खा सकता हूं। आप उस तरीके से भी व्रत रहिए। और जब आप व्रत रह रहे हैं तो आपको कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना आप किस हिसाब से करेंगे? सबसे पहले तो एक लकड़ी का अगर पाटा मिल जाए, चौकी मिल जाए, वो भी आम की बनी होनी चाहिए, तो आप उसको रखें। उसको रखने के बाद आप उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछा करके थोड़े से चावल रंग लीजिए, हल्दी से पीले कर लीजिए, और उसके ऊपर एक कमल की आकृति बनाएं, उसके ऊपर आप कलश रखें। अगर आप पाटा संभव नहीं है, लकड़ी की चौकी संभव नहीं है, तो आप जमीन पे भी ये सब चीजें कर सकते हैं। तब आपको ये सब चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। आप जमीन को साफ सुथरा कर लें, एक मिट्टी का कलश ले आए, या पिछले साल का जो कलश आपका रखा हुआ है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप मिट्टी का एक कलश ले आए, घड़ा ले आए, और ले आने के बाद आप एक नारियल ले आइए, पानी वाला नारियल ले आइए, और कलश स्थापना करिए। कलश स्थापना का मतलब कलश को सजाइए, उस पर स्वास्तिक बनाइए, उसको जितनी सजावट कर सकते हैं कलश की सजावट करिए। सजावट के करने के बाद आप एक 5 पत्ते वाला एक आम का वो ले आइए, पत्ता जिसमें 5 पत्तों लगे हों, 5, और उसमें टहनी थोड़ी सी बड़ी हो, पल्लो ले आइए। जो टहनी अगर आप उस कलश में जल भरते हैं तो वो जल में टहनी छुई होना चाहिए, क्योंकि उसी टहनी के द्वारा उन पत्तों तक पानी पहुंचेगा और वो पत्ते 9 दिन तक हरे बने रहेंगे। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, आप थोड़ी सी अपने खेत की मिट्टी ले आइए। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध मिट्टी नहीं होना चाहिए। और ले आने के बाद उस जब कलश रखते हैं तो कलश के चारों तरफ उस मिट्टी को लगा दे, और 9 दाने आप उसमें गेहूं के लगाइए। पहले गेहूं जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। उसके बाद आप चारों तरफ से जौ लगा दीजिए। जौ को एक दिन पहले पानी में भिगो के रखना है ताकि वो आसानी से उग जाए। और जौ जो होता है वो साधुवाद का प्रतीक होता है, कि हम साधुवाद तरीके से हम व्रत रहने जा रहे हैं। और जो हमारे भाई बहन या बहन बेटियां जो भी व्रत रहती हैं, जो लोग वैवाहिक हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको इस व्रत को रखना है, या नवरात्रे में ब्रह्मचर्य ही रहना है। और सभी लोगों के लिए मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि नवरात्रे में आप लोगों को झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है किसी की। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग नवरात्रे में भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी की चुगली करते हैं या किसी की निंदा करते हैं तो हमारे जो पुण्य अर्जित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये अक्सर किसी को मालूम नहीं होता, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी की निंदा और चुगली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों का इसका जो शुभ मुहूर्त है, कलश रखने का जो शुभ मुहूर्त है, वो दिन के 6 बज के, सुबह मॉर्निंग 6:13 से 10:22 तक है, पहला मुहूर्त है। और दूसरा अभिजीत मुहूर्त बताया गया है 12:01 से 12:50 तक की। ये अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर का समय है। तो इस मुहूर्त का मतलब यह होता है कि आप तैयारियां पहले से करके रखिए, तैयारियों में कोई दिक्कत ना हो, सारी चीजें आप इकट्ठा करके रखिए। और उसके बाद जब इस कलश को रखिए, कलश में जल भरिए, तो जल भरते समय आप सभी देवी देवताओं का नाम लेना है, और सभी नदियों के नाम लेना है। गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, जो भी हैं सभी नदियों के आप नाम लीजिए, और नाम लेकर के उनके नाम का जल उसमें रखिए, और सभी देवी देवताओं से आवाहन करिए, हाथ जोड़िए कि हे प्रभु आप आकर के, हे मैया आप आकर के यहाँ वास करो।
और उस जगह आप देवी देवताओं की मूर्तियां बिठाओ। और जब आप वहां मूर्तियां बिठाते हो तो कुछ कांच में जड़े हुए फ्रेम के साथ मैया की मूर्ति होती है। लेकिन आप लोग एक गलती करते हो, विसर्जित करते समय आप उन्हें भी विसर्जित कर देते हो। आप लोग ऐसा मत किया करो। कांच की जड़ी हुई जो फ्रेम है उनको आप अपने घर में रखो, बाकी चीजें तो आप विसर्जित कर सकते हैं। और जिस घड़े में आप पानी रखे उस घड़े को भी विसर्जित नहीं किया जाता। घड़े का पानी किसी वृक्ष पे गिरा दिया जाता है, तुलसी पे गिरा दो, आम पे गिरा दो या नीम पे गिरा दो, किसी भी वृक्ष पे आप उस पानी को गिरा दो। जब आप विसर्जित करने का समय आए तो आप वहां गिरा दो और उसके बाद उस घड़े को रख लो, दोबारा भी आप यूज कर सकते हैं। और जो ये अखंड ज्योति लोग जलाते हैं इसके विषय में मैं बोलना चाहूंगा कि अखंड ज्योति का मतलब ये होता है हमेशा अखंड ज्योति जलाना कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग जब पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो आप ज्योति जलाइए, घी का दीपक जलाइए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए माता रानी के सामने बैठ करके। और जब तक दीवा जलता रहे, बुझ गया तो कोई बात नहीं है, आप हाथ जोड़ लो। क्योंकि उस जगह हमको शीतलता बना के रखना है, माता रानी के सामने शीतलता बना के रखो। और वहां बैठ करके जिस स्थान पे देवी देवता का आपने कलश बिठाया हुआ माता रानी का, उस जगह बैठ करके आप भजन गाइए, कीर्तन करिए, देवी लचारी गाइए, माता रानी को खुश करिए। एक अपने घर के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करिए कि मानो देवी में माहौल हो जाए, एक सनातनी माहौल हो जाए, एक खुशियों वाला माहौल हो जाए कि नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी आई हुई हैं, स्वयं माता रानी उतर करके पृथ्वी पे आई हुई हैं। हम तो लोग पहाड़ों पे चढ़ के माता रानी के लिए दर्शन करने के जाते हैं, लेकिन यही एक नवरात्रि का समय होता है जब माता रानी चल करके स्वयं हमारे घरों में आती हैं। तो हमें उस समय अपने घरों का माहौल बदल देना चाहिए, सनातनी माहौल कर देना चाहिए, भक्ति भय माहौल कर देना चाहिए। और जो आपने कलश जलाओ, कलश नीचे जलाया जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि दीपक जलाते हैं, दीपक कलश के ऊपर जला देते हैं। तो आप लोग कलश के ऊपर दीपक मत जलाया करिए, दीपक कलश के नीचे जलाया जाता है।